साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटी वन परिवार की ओर से हमारे दर्शकों को एक संदेश और अपील ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। अब आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण। प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने की बैठक, कहा मरीजों के तीमारदारों से मनमाना किराया न वसूलें। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्माणाधीन फॉरेंसिक लैब पर किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। नगर निगम सभागार में मनोनीत पार्षदों को नगर महापौर ने पद एवं गोपनीयता की दिलाई शपथ। 8 कोरोना संक्रमित मिलने पर तिलक मैरिज हॉल, क्वारंटाइन सेंटर व 400 मीटर एरिया को किया गया सील। पूर्वोत्तर रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड, पूरे भारत में सर्वाधिक ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। हजारों की संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों को बेसिक शिक्षा विभाग भी देगा रोजगार। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान की स्मृति में 9वें दिन भी सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों में भोजन का हुआ वितरण। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की समाप्ति व विश्व कल्याण के लिए श्री संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर व राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा किया गया हवन पूजन। और कानूनो नदी पर गोरखपुर और संत कबीर नगर के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले पुल निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक व सेतु निगम के अधिकारियों ने किया सर्वे। लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हितों की रक्षा एवं उनके कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सादगी व सरलता की विलक्षण प्रतिमूर्ति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रतिदिन अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ रहे प्रवासी श्रमिकों की सुविधाओं व सुरक्षा के संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया। मौजूद संबंधित अधिकारियों को आने वाले श्रमिकों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया। उस साइड आएंगे तो इफेक्टिवली उन 10 में भी बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग होगी। तो इफेक्टिवली फॉर डिबोर्डिंग पर्पस देयर विल बी 15 ट्रेन्स पर डे। वो 10 जो अप एंड डाउन क्रॉस जाएंगी। कोविड-19 के दौरान निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा तीमारदारों से मनमाना किराया वसूल के मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने गुलहरिया थाना क्षेत्र के मेडिकल चौकी पर एम्बुलेंस चालकों से बातचीत की। इस दौरान सभी निजी एम्बुलेंस चालकों को निर्देशित किया गया कि तय रेट के अनुसार ही तीमारदारों से किराया लें और हर मरीज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन को भी दें।
इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन डीडी मिश्रा, गुलहरिया थाना के प्रभारी मनोज राय, मेडिकल कॉलेज चौकी प्रभारी गौतम राय, कनौजिया एम्बुलेंस ऑपरेटर पप्पू चौधरी, राम मिलन मोहम्मद, मुस्लिम रिजवान सहित अन्य एम्बुलेंस चालक मौजूद रहे। पेट्रोल वाली मारुति वैन शहर में 600 रुपये और शहर से बाहर 9 रुपये प्रति किलोमीटर। इसमें जो लोग हैं उनको क्या दिक्कत मुझे बता दें। इसके पहले कितने लोग हैं? आगरा का कोई तैयार नहीं होता। भाई मानवीय संवेदना खत्म हो चुकी है, तो बात ही नहीं करनी है। तो मानवीय जैसे ये जो रेट आपने तय किया है इसमें थोड़ा सा हमको सर्कुलर नहीं जा रहा है। जो लोकल है वो 600 रुपये प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद सर अगर 25 किलोमीटर तक हम जा रहे हैं तो उसको 1200 रुपये का 9 रुपये प्रति किलोमीटर, मतलब 18 रुपये डिसाइड हुआ था दोनों जमीन मिला के मिला के। आप उसको कितना करना चाहते हैं? आप सर मारुति वैन जो है लगभग सारी पुरानी है और कोई गाड़ी 10 के एवरेज से ही। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व एम्बुलेंस ऑपरेटर गौरव कुमार गुप्ता ने बताया। देखिए, क्योंकि अलग अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं, छोटी एम्बुलेंस होती है, बड़ी होती है, विंगर की गाड़ियाँ होती हैं, फोर्स गाड़ियाँ होती हैं, तो अलग अलग गाड़ियों का अलग रेट है किलोमीटर के हिसाब से। हमारा पूरा प्रयास इसमें यही था कि जो भी रेट डिसाइड हो उसमें बिल्कुल अधिकता ना हो, बहुत ही ऑप्टिमम रेट हो और जिसपे जनता को कोई नुकसान ना हो और हमारा कंट्रोल बना रहे। हमने उस पर रखते हुए रेट डिसाइड कराए हैं और आशा है कि इसी रेट पर आगे हम लोग सोचेंगे। सब रेट जो निर्धारित किया गया उसके अलावा अगर मनमानी ले सकते हैं तो देखिए, इन्फोर्समेंट के लिए हमने हर चौकियों पर रेट लिस्ट अभी भेजने की व्यवस्था कर दी है और इसके अलावा यहाँ मेडिकल कॉलेज चौकी पर भी रेट लिस्ट लगी रहेगी। तो अगर कोई भी एम्बुलेंस वाला इससे ज़्यादा रेट लेता है तो जो भी सुसंगत धारा है उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, इनको कुछ पास के लिए ही बात की गई है कि जैसे बॉडी ले जाने में या कुछ ले जाने में दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए पास करनी है। देखिए, एम्बुलेंस के लिए पास की आवश्यकता तो कोई ऐसी प्रतीत नहीं हो रही है। अगर कहीं भी कोई चौकी पे इनको दिक्कत होती है या किसी बॉडी गाड़ी पकड़ा जाता है तो वहाँ पे हर जगह संज्ञानित कर दिया गया है कि एम्बुलेंस की प्रॉपर चेकिंग करके उनको छोड़ दिया जाए। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि मिले तभी उसको रोका जाए। तो कोई इसके अतिरिक्त पास की जरूरत नहीं होती है, तो सब बता दिया गया। गोरखपुर में जो एम्बुलेंस चलता है प्राइवेट, उसी को लेके कुछ दिन पहले अनर्गल पैसा लिया गया था। इन सब बातों को लेके जो है कई तरह की बातें हो रही थी। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए 2-4 दिन पहले साहब लोग आए थे और कुछ रेट लिस्ट तैयार किए थे। तो उस रेट लिस्ट को में तो कुछ संशोधन करने के लिए हम लोग आज आए थे और भी नियम जो भी हैं हम लोगों के लिए उसको जानने के लिए आए थे। तो यही तय हुआ है कि सारे गाड़ियों का रेट लिस्ट दे दिया गया है, उस रेट पे आपको चलना है। कोरोना महामारी और कोविड-19 का जो ये आपका लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये चल रहा है तब तक वो रेट लिस्ट पे चलेगा और बाकी उसके बाद फिर वो साहब बैठे बोले कि बैठक करके और फिर आगे के लिए हम लोग बात करेंगे। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सामने निर्माणाधीन फॉरेंसिक लैब का निरीक्षण किया गया। वहीं कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारियों को समय रहते कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। काम करो, अभी 1 सप्ताह में आके देखूंगा। ऐसे हालत होगा तो ब्लैक लिस्ट करके भगा दूंगा यार। हम लोग को क्या पता कि को इससे शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर गोरखपुर नगर निगम में मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम के सभागार में आयोजित हुआ। मनोनीत पार्षदों को नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने मनोनीत 10 पार्षदों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नगर निगम के विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की। इस दौरान नगर निगम के उच्च अधिकारी व अन्य पार्षद मौजूद थे।
प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्णता दुख है कि थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है पद ग्रहण कराने में, लेकिन मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश था कि आज ही शपथ ग्रहण करा दिया जाए। मैं चाहता था कि नगर निगम के सभी पार्षद आए, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आए, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण हमारे पार्टी के लोग भी नहीं आ पाए और हमारे पार्षद भी नहीं आए। इसका हम लोग करेंगे जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो एक समान स्वागत। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आप लोग माननीय पार्षद बनते हैं, बहुत बड़ा है। मैं अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे विधायक विभिन्न भैया से बड़ा विधायक की गाड़ी में अगर विधायक के बड़ा उनके बारे में यह कहा कि धन्यवाद आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के जितना धन्यवाद कहें उनके दिल से धन्यवाद, नगर अध्यक्ष जी के धन्यवाद, हमारे बंसी साहब के धन्यवाद कि आज सब लोग आज हर जुटल है, नगर आयुक्त जी हर जुटल है आज कोई यहाँ पर। और आप सब लोगों के लिए सब खुशी की बात है कि आज आप लोगों को एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है जिसको लेकर आप लोगों को चलना है। वैश्विक महामारी है, कोरोना है। ये पहला अवसर है जब आपने जितने पक्ष में प्रवेश किए आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं बधाई दूंगा नगर निगम की टीम को। ये इनका अधिकार है। सामान्य समाज में हम लोगों की बहुत सी शिकायतें होती हैं नगर निगम को लेकर के, लेकिन 22 मार्च के बाद से जब से कोरोना आया है मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नगर निगम की टीम वास्तव में एक टीम भाव से कोई भी अधिकारी हो, किसी भी स्तर का हो, जो कहते हैं भूल चूक लेती देती। आप लोगों ने पिछली जो भी शिकायतें थी 3 महीने में दूर की हैं, इतनी मेहनत की है, इतनी सेवा की है कि मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं। चाहे वो सफाई का मामला रहा हो, चाहे वो विभिन्न सुविधाओं को देने का मामला रहा हो, मैंने देखा है कि चला ये उनकी नामित वर्ष को ये शपथ ग्रहण समारोह में गोरखपुर के महानगर और आदरणीय सीताराम जायसवाल, गोरखपुर सदर सीट के सम्मानित सांसद बड़े भाई रविकिशन जी, माननीय विधायक डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल जी, विधान परिषद सदस्य बड़े भाई देव प्रताप सिंह जी, गोरखपुर क्षेत्र के कर्मठ क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के युवा महानगर अध्यक्ष भाई राजेश कुमार जी, उप सभापति भाई अजय राय जी, गोरखपुर के मुख्य नगर अधिकारी ऊर्जावान भाई अश्विनी कुमार सिंह जी, सभी सम्मानित नामित पार्षद बंधु, नगर निगम के सभी सम्मानित अधिकारी बंधु, हमारे मीडिया के सभी साथियों, जैसा कि हमारे पूर्वताओं ने बताया है,
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, अच्छा सुंदर था, लेकिन कोरोना के चलते बड़ा शांति से हुआ, चूँकि जिस हिसाब से नगर आयुक्त और जिस हिसाब से पूरे नगर पालिका ने इस कोरोना के दौरान काम किया, तो ये जिम्मेदारी है। तो पूज्य महाराज जी चाह रहे थे कि और भी पार्षदगण आ जाए, क्योंकि ये शायद महामारी, वैश्विक महामारी कितने लंबे समय चलेगी। तो पार्षदगणों को एक हिसाब से शपथ के साथ आज से मेरी नज़र में ड्यूटी शुरू हो गई। तो इन लोगों की आज से ड्यूटी 24 घंटे की लग गई कि भैया आप लोग अभी काम पे लगे, और ये बहुत जिम्मेदारी का समय है। तो ये खुशी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है ये शपथ लेना, जैसे हम सांसद का शपथ लिए और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और निर्वहन करेंगे। और बहुत भाग्यशाली हैं सारे पार्षदगण की, पूज्य महाराज जी के क्षेत्र गोरखपुर से वो लोग पार्षद बने हैं। और एक लंबी लड़ाई है और जनता की सेवा करें, तभी वही है। देखिए, जो भी शपथ सरकारी मिलती है वो सब मानवता के लिए मिलती है, और उसको जो भी व्यक्ति समझ लिया, वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, जो भी व्यक्ति हो सरकारी जिसको एक तमगा मिलता है, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है मानव सेवा की। और वो जहाँ पर वो समझ लेगा तो ये सब अमर हो जाएंगे। माननीय सांसद जी, 1 साल आपके कार्यकाल के पूरा हो गया, गोरखपुर के लिए क्या कुछ और करने के लिए आपने सोचा? बहुत। आप देखिए, अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे मुंबई में सारी सेवाएं रही, या यहाँ राशन वितरण रहा, या सबको ट्रेन में वहाँ चढ़वाना रहा, या सारे देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखनी रही, पूज्य महाराज जी से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके रेल मंत्री जी हमारे पीयूष जी से लेके बहुत सारे काम, देखिए बहुत काम होते हैं। और ऐसे इस वक्त तो इतना सब आया है सबके ऊपर जिम्मेदारी, इसको निभा लें। और कार्य कितना गोरखपुर जितना सुंदर बन रहा है वो देख ही रहे हैं। अगर ये कोरोना नहीं होता तो अभी 2-3 फिल्मों की हम शूटिंग करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आज बहुत सारा रोज़गार कलाकारों को भी मिलता। बस अभी ये वैश्विक महामारी से लड़ लें, थोड़ा इससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि अभी ये चिंता अभी भी है, और ये कह रहे हैं कि अभी और ये थोड़ा बढ़ेगी। तो हम सब लोगों को सतर्क रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फेस पे हमेशा गमछा या कवर या जो भी है मुंह ढाक के रखना है, दूरी बनाए रखना है, छुआछूत से बचना, हो सके हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज़र से ना धोएं, साबुन से धोएं, क्योंकि सैनिटाइज़र से ज़्यादा धोने से स्किन कैंसर होता है, ऐसा WHO का मापदंड आया। कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलक मैरिज हॉल को बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर में 8 लोगों को कोरोना वायरस की संक्रमण की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने मैरिज हॉल व दक्षिण के तरफ की सड़क 400 मीटर एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जाएगी। इस क्षेत्र में आम जनमानस का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज थोड़ा वो एक्टिव हो गया है मंदिर वाला लोग। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सुग्रवाल ने बताया, हमारा तिलक मैरिज गार्डन में आज 8 केस पॉजिटिव मिले हैं, तो इसी को कंटेनमेंट घोषित करते हुए इसमें सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बैरिकेडिंग कराई जा रही है और संपूर्ण से 400 शासन की गाइडलाइन है 250 मीटर का कंटेनमेंट एरिया उसको घोषित किया जाएगा। इसमें हमारे 8 केस आज पॉजिटिव आए हैं,
तो इसी संदर्भ में आज यहाँ पे इसको कंटेनमेंट घोषित किया गया है थाना कोतवाली अंतर्गत। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड तो पहले ही पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर रेलवे स्टेशन बन चुका है। वहीं इस वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के चौथे चरण में पूरे देश में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को वापस गोरखपुर लाने में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें 242 ट्रेनें गोरखपुर पहुंची और ट्रेनों से उतरे लगभग 2,57,000 प्रवासी श्रमिक। जिला प्रशासन की सहायता से थर्मल स्कैनिंग के बाद सभी प्रवासियों को रोडवेज की बसों में सुरक्षित करके उनके घर भेजा गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, में कुल 242 ट्रेनें आई हैं, जिसके माध्यम से 2,57,000 प्रवासी श्रमिक यहाँ पे आए हैं। यदि मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात करूं तो किसी एक स्टेशन पर इतनी ट्रेनों का आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शुरुआत में जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आना शुरू हुई तो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम लोग रिसीव कर रहे थे और डिस्पैच कर रहे थे। फिर हर दिन निरंतर जो आवश्यकता थी श्रमिकों की, ट्रैवल की आवश्यकता थी, उसको पूरा करने के लिए नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाई गई और एक एक दिन में 18 ट्रेन, 20 ट्रेन, 22 ट्रेन और 23 ट्रेन तक यहाँ पर रिसीव हुई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी एक स्टेशन पर इतनी ट्रेनों को एक दिन में हैंडल किया जाना, सबकी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग करवाना, उसके बाद राज्य सरकार के सहयोग से उनको उनके गंतव्य स्थानों तक भेजना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती रही है, अभी भी चल रही है। और हमारे लोग लगातार जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर इन ट्रेनों से जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम अमित विद अमित ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भी रोजगार दिया जाएगा। इसकी कार्य योजना विभाग ने तैयार करते हुए जिले के 3,000 परिषदीय विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट के रूप में लगभग 10 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। 7 खंड विकास अधिकारियों को 30 जून तक विद्यालयों में काम पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग का मानना है कि प्रवासी मजदूरों को प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। विद्यालयों में रंगाई पोताई के साथ फर्श और फर्नीचर की मरम्मत जैसे काम भी किए जाने हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर से काम लेकर उन्हें उनके क्षेत्र में ही रोजगार दिलाने की शासन की मंशा को पूरा किया जा सकता है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, तो हमारे विद्यालयों के लिए कंपोजिट ग्रांट में पैसा आता है, विद्यालयों की रंगाई पोताई के लिए, कहीं टूटा फूटा है उसके लिए। तो ये जो श्रमिक आ रहे हैं हमारे गांव में, और वो चूँकि उनको हमारे स्कूलों पे ही रहना पड़ता है, परिषदीय विद्यालय उनके गांव के ही हैं, उसमें रहते हैं 14 दिन तक, फिर उसके बाद अपने घर जाते हैं। तो हमने ये योजना बनाई कि जो कंपोजिट ग्रांट की जो रंगाई पोताई हमको करना है या अन्य जो कार्य करना है, जो जिस क्षेत्र का है आकर के वह अपना काम करते हैं। उनको एक सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार उनको कार्य भी मिल जाएगा और हमारा भी काम समय से पूरा हो जाएगा और एक रोजगार का अवसर भी उपलब्ध हो जाएगा। असल हाँ, हमने सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को, सारे प्रधानाध्यापकों को, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो 2987 विद्यालय हैं, कि आप सभी लोग जून महीने में जो हमारे
श्रमिक बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे आप रंगाई जो जिस क्षेत्र का माहिर है उससे वह काम करा ले, जिससे कि विद्यालय का रंग रूप बदल जाए। शहीद ओम प्रकाश पासवान की स्मृति में सिटी हॉस्पिटल के तत्वावधान में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान एवं सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. मल द्वारा विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रवासी लोगों के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर श्रमिकों के लिए भोजन, पानी, मिष्ठान का वितरण किया गया। इस अवसर पर चारगामा ब्लॉक के प्रमुख सुनील पासवान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम वृक्ष यादव, सांसद मीडिया प्रभारी संतोष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। ये पहले उनको मेरा करते हैं अरे बड़ा भाई क्या हुआ? अरे बड़ा जी बड़ा जल्दी करो, हाँ जल्दी। चलते रहो भाई, सोचो ना, जल्दी उठाओ, बढ़ते रहो। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह ने बताया, शहीद ओम प्रकाश पासवान जी के पुण्य स्मृति में बांसगांव के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी एवं बांसगांव के विधायक विमलेश पासवान जी के सौजन्य से प्रवासी श्रमिक जो विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, उनके सुख दुख में शरीक होने का कार्य जो है पुनीत कार्य है। इसके लिए हम सांसद जी और उनके परिवार को बधाई देते हैं और यह परिवार सदैव से पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो भी गरीब मजदूर मजलूम जो उत्पीड़ित होता है, दुखी होता है, उनके साथ यह परिवार सदैव से खड़ा होता आया है। श्री संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर व राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व के लिए वैश्विक महामारी कोरोना संकट को जड़ से समाप्त व विश्व कल्याण के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही विशेष हवन पूजन का आयोजन श्री संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर के विशेष हवन कुंड में विभिन्न औषधि व वस्तुओं की आहुति देकर सभी लोगों के देवताओं को प्रसन्न कर इस महासंकट को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की गई। इस विशेष पूजन हवन के मुख्य यजमान सुप्रसिद्ध धर्माचार्य महंत रविंद्र दास महाराज, सह यजमान मंजीत कुमार श्रीवास्तव, सप्पू बाबू व काशी के पुजारी उपेंद्र मिश्र की विशेष भूमिका रही।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महंत रविंद्र दास महाराज ने बताया कि आज 2-2.5 महीने से जनता और विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए भगवान गोरखनाथ जी की कृपा से, गोरखनाथ जी की एक तपोभूमि है गोरक्ष नगरी। गोरख नगरी में गोरखनाथ की कृपा से कहीं कुछ नहीं होगा। ये विश्वास है जब भी यहाँ पर कालीबाड़ी मंदिर में हम अनुष्ठान, पूजा, डेली हवन या अनुष्ठान चलता है देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के, विश्व के कल्याण के लिए, तब तक अपना ये विश्वास है जब जब भी देश पर आपत्ति विपत्ति आया है, जब भी ये अनुष्ठान करते हैं। खजनी क्षेत्र के बनकटा गांव में कुआनो नदी पर पुल निर्माण हेतु सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा खजनी विधायक संत प्रसाद की देखरेख में सर्वे किया गया। इस पुल के निर्माण से गोरखपुर व संत कबीर नगर के दर्जनों गांव आपस में जुड़ जाएंगे और लोगों का कई किलोमीटर का सफ़र कम हो जाएगा। सर्वे में सेतु निगम के महाप्रबंधक सुनील कुमार व परियोजना निदेशक पीके पांडे, बनकटा के ग्राम प्रधान अरविंद सिंह, अमित प्रताप शुक्ला, मदन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा जगदीश चौरसिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। उद्घाटन तो होता रहेगा, ये उसी की एक कड़ी है ना। आज लोग आए हैं, अपना काम शुरू करेंगे, शिलान्यास हो ही गया। फिर कितनी लागत की ये शिलान्यास सही है, लागत कितनी लगी? बाकी और काम तो अपना होता रहेगा। ठीक है विधायक जी, धन्यवाद। यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, सीधे संत कबीर नगर को भी, विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, की तरफ से का भी सहयोग रहा। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जो लग करके ये पैसा रिलीज हुआ और ये बन जाए समय से। अच्छा यहाँ के लोगों का सहयोग ये है कि इनका सहयोग करें, इसे जल्दी से जल्दी बन जाएगा तो खुल जाएगा, तो यहाँ की पब्लिक को और लाभ मिलेगा। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाज़त और घरों में सुरक्षित बैठकर देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।